हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज 22 जनवरी है और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, अब इन दोनों पदों के लिए केवल बीएड वाले ही आवेदन कर पाएंगे, बशर्ते कि उनका जो बीएड है वो एनसीटीई से अप्रूव्ड हो। तो बस यहाँ पर बाकी जो समकक्ष योग्यता थी वो सब हटा दी गई है, यानी कि जो नया संशोधन हुआ है ना, उसमें समकक्ष शब्द को ही हटा दिया गया है। और अब केवल अगर आप बीएड हैं तो आप इन पदों पर आवेदन कर पाएंगे। एलटी ग्रेड के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप जीआईसी प्रवक्ता के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप संबंधित विषय में पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। तो फिलहाल अब इसके लिए यहाँ पर जो संशोधन करना था वो संशोधन हो चुका है, और जो समकक्ष शब्द लिखा जाता था ना अभी तक, ये समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। और इससे अब नए विवाद को जन्म देने के लिए, साथ ही साथ कई बार मामले को कोर्ट में पहुंचाने के लिए ये जो शब्द जिम्मेदार बनता था समकक्ष वाला, ये शब्द ही अब यहाँ से हट गया है। तो आने वाली जो नई वैकेंसी होगी उसमें एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के कुल मिला के लगभग 10,000 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। हालांकि अभी तक अगर देखें तो जो अध्याचन है, यानी कि संशोधित अध्याचन, अभी आयोग को मिला नहीं है। कारण ये है कि अभी तक संशोधन हुआ नहीं था, अब संशोधन हो चुका है। तो अब अध्याचन यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा, और संभावना बन रही है। देखो धीरे धीरे ना आपकी जनवरी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, फरवरी में तो मुश्किल है, लेकिन मार्च अप्रैल में आपको एलटी ग्रेड का नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता का भी विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, और साथ ही साथ ये भी कि इससे जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी नहीं आ रही थी या फिर इसके कोर्ट में जाने का खतरा बना रहता था, सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। तो चलो, देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है। इसके पहले अगर वैकेंसी आ गई होती तो बेहतर रहता। और ये जो छोटा सा काम किया गया ना, समकक्ष शब्द को हटाया गया, ये भी पहले किया जा सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अपने समय पर होती है, और समय कब आएगा ये तो समय भी नहीं जानता। तो फिलहाल अभी जो वर्तमान है उसी के मुताबिक हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों पर अब भर्ती शुरू होने वाली है अगले 2-3 महीनों में। और एक बात आपको बताएं, अगर आप इन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए चयनित होना चाहते हैं फाइनली, तो इस बार मान चलना कि अगर मार्च अप्रैल में आपका विज्ञापन जारी होता है तो अक्टूबर नवंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी। और अगर परीक्षा अक्टूबर नवंबर में होती है, मतलब कुल मिला के अगर आप देखें तो आपके पास जनवरी निकल गई, अक्टूबर 10वां महीना होता है, 8-9 महीने का समय बचा हुआ है। इसमें आपको दोनों ही परीक्षाओं के लिए जीएस भी पढ़ना है प्लस अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो समय तो बहुत ही कम है। फिलहाल कुछ लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे, उनको करने दीजिए। लेकिन अगर आप चयनित होना चाहते हैं तो सीरियसली अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर यही जो खबर है ना, जो मैंने आपको बताई, ये खबर आज के कई अखबारों में प्रकाशित हुई है। तो बस यहाँ पर जो मजमून है, मजनून की मजमून क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, उर्दू का कोई शब्द है, वो यहाँ पर बदल दिया गया है। बाकी खबर वही है, तो इस पर ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 90 पदों पर भर्ती आई हुई है। तो क्या यहाँ पर आपको आवेदन करना चाहिए? देखो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ इस भर्ती के बारे में, इसको ठीक से समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जो 90 पद आया हुआ है, पद का नाम क्या है? पद का नाम है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। तो नाम तो बहुत ही बड़ा है, भारी भरकम है, लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। कहीं पर जाएंगे आप बताएंगे, लोग पूछेंगे आप क्या करते हैं, आप बताएंगे लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, भाई साहब वो दहल जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आवेदन आपको करना है कि नहीं करना है, ये आप पहले सारी बातें समझ लो, समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आवेदन कौन से लोग कर पाएंगे, तो देखो सीधे सीधे ना, यहाँ पर जो लोग एलएलबी किए हुए हैं, लॉ में स्नातक हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, बस वही लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो दायरा सिमट गया। अभी तक स्नातक वाले होते थे, अब यहाँ पर केवल लॉ स्नातक वाले होंगे, कानून में स्नातक वाले होंगे, एलएलबी वाले होंगे, तो दायरा तो सिमट गया। दूसरी बात, अब थोड़ा सा और सिमटेगा, अनुबंध के आधार पर यह भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो ये 2025-26 की असाइनमेंट टर्म के लिए अनुबंध के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती की जाएगी। दायरा और सिकुड़ जाता है। अब देखो,
आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और फिलहाल आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है। ला में स्नातक वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार के पास अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कौशल, लेखन क्षमता और कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। चलो ये सारी बातें सही है। किसी भी विषय में स्नातक करने के बाद 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के 5वें वर्ष या 3 वर्षीय ला पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष में जो लोग आवेदन मतलब अभी जो लोग स्टडी कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि ला क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के रूप में जब वो कार्यभार ग्रहण करेंगे तो उन्हें अनिवार्य पात्रता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो ही आप यहाँ पर चुने जाएंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पर आवेदन करें या नहीं करें, ठीक है। अब थोड़ा सा दायरा और सिमटेगा। एक मुश्त पारिश्रमिक, मतलब यहाँ पर क्या है ना, मैंने आपको बताया था ये भर्ती 2025-26 के लिए असाइनमेंट ट्रैक में की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की जा रही है। तो आपको एक मुश्त पारिश्रमिक यहाँ पर दे दिया जाएगा 80,000 रुपये। 80,000 रुपये आपको मिल जाएंगे और आप यहाँ पर काम करिए। आयु सीमा 20 से 32 साल के बीच में हो। तो सबसे ज़्यादा खल रही बात जो यहाँ पर मात्र 80,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मतलब 12 महीने के लिए 80,000 रुपये, तो एक महीने के लिए तो बहुत ही कम पड़ा ना, 10,000 रुपये से भी कम। और अभ्यर्थी की आयु 20 से 32 वर्ष के बीच में हो। आयु की गणना 7 फरवरी 2025 के आधार पर होगी। अब चयन प्रक्रिया भी जानी लो। चयन प्रक्रिया ये है कि ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। परीक्षा का आयोजन देश भर में 23 शहरों में होगा। परीक्षा की तिथि 9 मार्च 2025 है। आवेदन 500 रुपये का शुल्क देकर आपको करना पड़ेगा। वेबसाइट रहेगी www.sci-gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर खुद ही समझ लीजिए कि आपको आवेदन करना है या फिर नहीं करना है। और इसी के साथ देखो एक वैकेंसी और आई है। ये वैकेंसी है राज्य बीमा निगम में 287 पदों पर। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। पदों की संख्या 287 है। चलो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पद आपके काम के हैं या नहीं ये तो देख लो, क्योंकि यहाँ पर जो आवेदन शुल्क है ये 500 रुपये है और SC/ST वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगों को शुल्क नहीं है। सारी बातें यहाँ पर अच्छी हैं। और ये जो भर्ती है राज्य बीमा निगम के अंतर्गत है, समझ गए आप। और अंतिम तिथि 31 जनवरी है। लेकिन कुल ये जो 287 पद हैं ना, ये पद एनाटॉमी, एनेस्थेसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, मतलब इस प्रकार के पद हैं कि आम मतलब जो आम आदमी है ना वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो स्नातकोत्तर PG हैं, MD, MS, DNB, MD क्या बोलते हैं MDS, ये लोग ही आवेदन कर पाएंगे। हालांकि सैलरी बड़ी अच्छी रहेगी, 67,700 रुपये से कितना है 2,08,700 रुपये तक। और आयु सीमा रहेगी 40 साल या उससे कम होनी चाहिए। और सरकार के नियमानुसार आरक्षित वर्ग में छूट भी मिलनी चाहिए। चयन प्रक्रिया केवल इंटरव्यू के माध्यम से है। वेबसाइट है esic.gov.in। अब आप समझ लो यहाँ पर भी आपको आवेदन करना है या फिर नहीं करना है। और रही बात की PCS की परीक्षा जो कि 22 दिसंबर को हुई थी, तो अब इसका परिणाम जल्दी जारी कर दिया जाएगा। देखो ऐसा हर बार होता है, इस बार तो गजब भी हुआ था कि इतना बवाल हुआ, तब जाके परीक्षा एक दिन में हुई। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ था, परीक्षा में 50% से भी कम लोगों ने परीक्षा दी है। तो कापियाँ कम हैं, तो इस बार जो परिणाम है जल्दी तैयार हो जाएंगे। जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी की शुरुआत में आपको परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। कोशिश ये है कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये अगस्त तक पूरी हो जाए। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि PCS 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। तो आइए बात करते हैं। देखो बात यहाँ पर ये है कि PCS 2025 के लिए अभी नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो ये होता है कि कुछ पद होने चाहिए ना। तो अभी जो है पदों के बारे में अध्याचन ठीक से मिला नहीं है। अभी जो अध्याचन मिला है वो 50 से भी कम है। तो फिलहाल अध्याचन मिल जाएंगे, उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा। और नोटिफिकेशन आपको लगभग मार्च में देखने को मिलेगा, ठीक है। और परीक्षा आपकी उसके 2-3 महीने के बाद ही होगी। मतलब मान चलना कि आपकी परीक्षा मई, जून, जुलाई में करवाई जा सकती है। तो इतना तो मान चलो कि मई लास्ट डेट है और 1 महीना निकल चुका है। तो अगले 4 महीने में आपको UP PCS 2025 की प्रारंभिक परीक्षा देनी है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी को आप स्टार्ट करें तो बेहतर रहेगा। और फ्रेंड्स वैसे भी दुनिया ना बहुत ही तेज़ी से बदल रही है। अब 5 वर्षों में 17 करोड़ नए अवसरों के रोजगार के
और 9.2 करोड़ नौकरियां ख़त्म होने वाली हैं। तो देखो यहाँ पर ना जो पुरानी नौकरियां हैं वो तो ख़त्म होने वाली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने मोबाइल फ़ोन अगर नया ख़रीदा होगा तो आपने देखा होगा कि जितने भी रिव्यूअर हैं ना, सब एआई के बारे में बात करते हैं। एआई कैमरा आ गया, एआई मतलब आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी अभी आप कोई चीज़ सर्च करो तो सबसे पहले ऊपर एक सिनाप्सिस आ जाता है। आपके मोबाइल में भी न जाने कब जेमिनी आ गया, आपको पता नहीं चला। ये चैट बोट होता है गूगल का, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो। आपका जो व्हाट्सअप है ना, उसमें भी आप देखोगे तो मेटा आ गया है। मेटा में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, यहाँ तक कि चाय कैसे बनाएं से लेकर यूपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, वो सारे आंसर आपको करता है। यहाँ तक कि अगर आपका मूड सैड है, आप बोलोगे ना कि चलो एक जोक सुनाओ, वो आपको जोक भी सुनाएगा। सारे काम एआई से हो रहा है। मतलब आने वाला जो समय है ना, वो बस एआई पे ही डिपेंड है। और अब परंपरागत जो नौकरियां थी वो खतरे में हैं। फिलहाल हाल ही में आपको बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व श्रम संगठन का एक बैठक हुआ था और एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। तो अगर इस रिपोर्ट की माने तो फिलहाल देखा जाए ना तो बहुत बड़ी संख्या में लगभग 9.2 करोड़ नौकरियां यहाँ पर ख़त्म होने वाली हैं। 17 करोड़ नए अवसर। यहाँ पर ये मत समझना कि ये गवर्नमेंट जॉब है, ये सब प्राइवेट में ही होता है। क्योंकि आप देखोगे ना, इस दुनिया में जितने भी लोग बिल्कुल पीक पे हैं, चरम पे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब से नहीं पहुंचा है भाई साहब। सबका अपना स्टार्टअप होता है, सबका अपना उद्यम होता है, ठीक है। तो फिलहाल तेज़ी से बढ़ते रोजगार वाले क्षेत्र, तो इसमें मिला जुला के देखा जाए ना तो जो आपकी टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र है, बस यही इसी में आपको बूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो आपका स्वास्थ्य क्षेत्र है ये तो बढ़ता ही रहेगा। मिला जुला कर ये है कि अब आप ये समझ लो कि अगर आप परंपरागत तरीके से नौकरी वाले पेशे में आना चाहते हो तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप पोस्टल सर्विस क्लर्क, बैंक टेलर, संबंधित क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कैशियर, टिकट क्लर्क, ये सब काम वाली नौकरी चाहते हो ना तो जल्दी जल्दी खोज लो, क्योंकि आने वाले समय नौकरियां ही गायब होने वाली हैं। फिलहाल अगर जॉब में रहोगे तो जॉब सिक्योरिटी आपकी बनी रहेगी। 1 फरवरी से राज्यकर्मी ऑनलाइन ही कर पाएंगे छुट्टी के लिए आवेदन। तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। 1 फरवरी से छुट्टी और सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करना अनिवार्य होगा। ये प्रावधान 8.5 लाख, 8.5 लाख कर्मियों पर लागू होगा। सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में शीघ्र ही मुख्य सचिव के स्तर से आदेश जारी किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये स्थिति है ना कि अगर आपको छुट्टी लेनी है तो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, ताकि सरकार के पास इसका रिकॉर्ड रहे कि आपने छुट्टी ली या नहीं ली। अभी तक क्या होता था, जैसे कि लोग आवेदन लोकल स्तर पर करते थे, कई बार तो उनकी छुट्टियां एप्लीकेशन में भी नहीं डालते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मतलब मिला जुला के आपको काम करना पड़ेगा और आप मतलब ड्यूटी पर हैं या नहीं, ये आपको घोषणा देनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब हम छुट्टी पे हैं या नहीं हैं। वैसे इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा इसका ये मिलेगा ना कि बहुत सारे लोग जो अपने काम पे जाते ही नहीं हैं और अपने दबदबे का इस्तेमाल करके ना मतलब ये कर लेते हैं कि काम पे भी नहीं आएंगे और एब्सेंट भी उनका नहीं लगता है, तो फिर खैर उनके लिए तो अब ये समस्या हो गई। और नुकसान ये होगा ना कि कभी अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई, बाय द वे कोई दिक्कत हो गई, तो फिर ऑनलाइन आवेदन अप्रूवल, खैर इसका भी कोई ना कोई विकल्प तो आएगा ही। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आज के अखबारों में यही सारी खबरें थी और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दिया करें, कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप या फिर व्हाट्सएप के स्टेटस पर। धन्यवाद आपका। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।